स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए आए हैं और कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। संसार समय के अनुसार हर चीज में बदलाव होता है और जो समय के अनुसार बदलाव करता है वही व्यक्ति कामयाब होता है। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी एक बदलाव है। और इस बदलाव को जिन लोगों ने समय से पहले समझा, इस इंडस्ट्री को जिसने समय से पहले समझा, और वो आज लाखों रुपए इस इंडस्ट्री से कमा रहा है। और ये भी जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात करूं कि आज से 30-40 साल पहले किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं पानी बेचूंगा और पानी बेचकर लाखों रुपए कमाऊंगा, और उन्होंने अपने परिवार में, रिश्तेदारी में जब बात की कि मैं पानी का व्यवसाय करूंगा, मैं पानी बेचूंगा, तो हमें नहीं लगता कि उस वक्त उसके परिवार वालों ने, यार दोस्तों ने उसे मोटिवेट किया होगा। कहीं ना कहीं उसे नेगेटिव किया होगा कि ये भारत देश है और इस भारत देश में आज लोग दूध का भी पैसा नहीं लेता और वहां हम पानी बेचने का कैसे सोच सकते हैं। लेकिन उस इंसान का जो डिसीजन है वो मजबूत था। उसने आने वाले समय के भविष्य को देखा, उसने आने वाले टाइम के परिवर्तन को देखा कि दूध तो हो सकता है कि किसी प्रकार से असली नकली कैसे करके मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, लेकिन स्वच्छ पानी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और 30-40 साल पहले बिस्लरी के मालिक जिसने निर्णय लिया, और वही बिस्लरी का मालिक जिसने पानी बेचकर, आज अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो लगभग लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर वो पानी बेच के करता है। दुनिया में सर 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ वो होते हैं जो समय से पहले शुरू करते हैं, कुछ वो होते हैं जो समय के साथ बदलते हैं, और कुछ वो होते हैं जो समय के बाद बदलते हैं। अगर मैं तीनों चीजों की बात करूं तो कामयाब वो इंसान होगा जो समय से पहले अपने आप में बदलाव करेगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बदलाव है सर। और हर काम जो है वो उसमें बदलाव होता है समय के अनुसार। अगर मैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सर, ये पोस्टर है शोले फिल्म का, और ये किसी पेंटर ने अपने हाथों से बनाया है। बॉलीवुड के अंदर उस वक्त 10,000 से ज्यादा कर्मचारी थे, वर्कर थे, जो जिनमें कला जो थी वो गॉड गिफ्ट थी। वो गॉड गिफ्ट कला थी जो इंसान की शकल अपने हाथों से हूबहू तैयार करते थे। कभी भी इन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हमारा काम कभी बंद हो सकता है, क्योंकि हमें वो गॉड गिफ्ट, हमें वो कला मिली है जो हर आदमी के पास नहीं होती। और इस प्रकार से वो पोस्टर तैयार करके अपनी आजीविका को चलाते थे। लेकिन एक दिन एक टेक्नोलॉजी आई, और उस टेक्नोलॉजी ने उस इंसान के हाथ का काम बंद कर दिया, और वो था सर फ्लैक्स। आज हम फ्लैक्स मशीन के द्वारा हूबहू बिल्कुल डिट्टो जो है इंसान के प्रिंट निकालते हैं, और वो भी कम समय के अंदर। और आप मानेंगे नहीं, 10,000 से ज्यादा कर्मचारी रातों रात बेरोजगार हुए, और उनको एक नए काम की तलाश करनी पड़ी, क्योंकि समय के अनुसार उन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं किया। सर हम आगे चलते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एक टाइपराइटर मशीन है सर, और इस पे पेपर को प्रिंट किया जाता है। लेकिन कभी किसी इंसान ने नहीं सोचा था कि इसमें भी बदलाव होगा, और आज कहीं ना कहीं इसकी जगह हमारे प्रिंटर और लैपटॉप ने ली है। और जहां जिस काम में गलतियां होती थी और जहां गलतियों की आज कोई भी गुंजाइश नहीं है, हर इंसान का काम आज समय के अनुसार बदलता जा रहा है सर। ये बेसिक फोन है सर। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इस बेसिक फोन में परिवर्तन होगा। और जब इंसान बातें करता था कि आने वाले टाइम में बिना तार के भी बात होगी, हम दूर बैठे व्यक्ति से फेस टू फेस हम बात कर पाएंगे, और लोग मजाक उड़ाते थे कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, ये टेक्नोलॉजी भारत में नहीं आएगी, ये सिर्फ विदेशों में चलेगी। और जो इंसान एक एसटीडी पीसीओ के माध्यम से, इस बेसिक फोन के माध्यम से अपने घर का गुजारा चलाता था, और जैसे ही एक नई टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल, और उसका एसटीडी पीसीओ बंद हुआ और उसे एक नई काम की तलाश की जरूरत पड़ी सर। एक मोबाइल जिसने आज लाखों लोगों को बेरोजगार किया है सर। हम अपने मोबाइल के अंदर, हम अपनी पॉकेट के अंदर मोबाइल को लेके चलते हैं सर। बैंकिंग सेक्टर का लगभग लगभग सर काम आज मोबाइल ने लिया है। फोटोकॉपी का काम, फैक्स का काम, मेल का काम आज इस मोबाइल ने लिया है सर। आज रेडियो टीवी का काम भी मोबाइल ने लिया है सर। और आज घर में अगर छोटा सा फंक्शन होता है तो पहले हमारे परिवार में एक स्टूडियो वाला हमारे साथ होता था, लेकिन आज उस स्टूडियो का काम भी इस मोबाइल ने खत्म किया है सर। ये एक बदलाव है सर। और जो इन चीजों को बदलाव के साथ अपने आप को बदलता है वही इंसान कामयाब होता है सर। ये एक और चीज देखते हैं सर, टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से आज बेरोजगारी पैदा की है, किस प्रकार से इंसानों का जो हाथों का काम है वो कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी लेती जा रही है। ये खेतों में पहले सर इस प्रकार से काम होता था, इंसान बैलों के माध्यम से खेत को जोतता था और फसल निकालता था।
एक एक अभी हमारे क्षेत्र के अंदर गेहूं की फसल हो रही है सर। पुराने टाइम में आज से 20-30 साल पहले की बात करूं तो उसी गेहूं की फसल को संभालने में लगभग लगभग इंसान को 2-3 महीने का समय लगता था सर। और उसी इसी के बीच में एक टेक्नोलॉजी आई, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज 2 महीने का काम दो इंसान सिर्फ 2 घंटे के अंदर पूरा कर देते हैं सर। और इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमारे काम को आसान तो करते ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी को भी बढ़ाती जा रही है। आज मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब से आया हूं सर, और कहीं ना कहीं आज हम देख पा रहे हैं कि लाखों लोग आज जॉब के इंतजार में है सर। जब कहीं 100 लोगों की वैकेंसी निकलती है तो लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं सर, लेकिन जॉब मिलती है मात्र 100 लोगों को। और आज सरकार भी अपने हाथ खड़े कर चुकी है कि सर नौकरियां नहीं है। जहां हमारे प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया का नारा हमें दिया है कि आप अपने अंदर एक स्किल पैदा करो और अपना आप अपने हाथ का काम तैयार करो, नौकरियां नहीं है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जिस कदर से बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बेरोजगारी की और भरमार हमारे बीच में होने वाली है। आज अगर हम देखें कि हमारा बच्चा अगर 4-5 साल का है, और कहीं ना कहीं अगर हम एकांत में बैठ के सोचें कि जब हमारा बच्चा 20-25 साल का होगा तो सर हम कौन सा काम करवाएंगे, हम उसे कौन सा